हेलो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे जो बच गया था उसके बाद। तो बाकी का जो फीचर्स है तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स। पहले जानते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स होता है जो मौलिक अधिकार होता है। जैसे मौलिक अधिकार क्या होता है, जैसे कि किसी खाना, रहना, पीना, ये जैसे मौलिक चीजें हैं जिसको हर हर एक इंसान को ये सारी चीजें चाहिए होती है। इसी के ऊपर हमारा फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि राइट टू स्पीक है, राइट टू लिव है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी भी है, और बहुत सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि अगर कोई भी स्टेट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर कोई भी रूल बनाता है, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होता है तो फिर रिट पिटीशन फाइल होता है। हमारे पास 5 तरह का रिट पिटीशन फाइल है: हाबियस कॉर्पस, मांडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सर्टियोरारी। अब आता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 4 में इसको रखा गया है। तो डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से जो आया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसको अगर हम कुछ वायोलेट होता है तो हम क्या जाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में हम कंप्लेंट केस दर्ज करते हैं। लेकिन डीपीएसपी के बारे में हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो है इनबिल्ट पावर दिया गया है, इसको हम कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए डीपीएसपी को रखा गया है। तो ये एक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस स्टेट को एक वेलफेयर बनाने के लिए वो कितने सारे स्टेप्स ले सकते हैं। ज्यादातर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसके जो सारे जो सारे प्रोसीजर है और जो जो भी चीजें हैं, इसमें कुछ खिलाफ नहीं करते, क्योंकि 5 साल के बाद उनको लोगों को जवाब भी देना पड़ता है। अब आता है ए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ये क्या होता है? चलो इसके नाम से ही जानते हैं इसको। ए फेडरेशन, फेडरेशन मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर। ए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सेंटर का पावर अलग है और स्टेट का पावर अलग है। अभी इमरजेंसी प्रोविजन लागू होता है तो उस वक्त सेंटर को पूरी पावर दिया जाता है कि वो सारी चीजें डील करेगा। उस वक्त स्टेट पावर में नहीं रहता, उस वक्त पूरा सेंटर सारे स्टेट को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे पास 3 तरह का इमरजेंसी प्रोविजन लागू है, जैसे एक स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन सारी चीजों में सेंटर रूल करेगा स्टेट के ऊपर। उस वक्त जो सारी चीजें हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो या चाहे कोई भी चीज हो, उस वक्त सेंटर को पूरा पावर दिया जाता है कि ये पूरे सारे काम करेगा। और स्टेट के मैटर में जो सारी चीजें हैं, जो सारे लॉ बनाना भी होता है, तो सेंटर बनाएगा। अब आता है अडल्ट सफरेज। हमारे संविधान के आर्टिकल 326 इसके बारे में कहता है कि चाहे कोई भी रिलीजन हो, सेक्स, कलर, ग्राउंड के जो भी हो, अगर किसी को 18 साल के ऊपर हो जाता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या फिर थर्ड जेंडर हो, तो सबको ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सके। उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। जब आप 18 के होते हो तो फिर अपने आप ही आपको वोटर आईडी के तहत आपको एक अधिकार दिया जाता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सके। तो ये था अडल्ट सफरेज के बारे में। अब आता है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। एक बहुत ही खास चीज है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमारा क्या लेजिस्लेचर आ गया, एग्जीक्यूटिव आ गया और जुडिशियरी आ गया। ये 3 सिस्टम हमारे पास है। तो लेजिस्लेटिव क्या करता है? रूल बनाता है। अगर रूल बनाता है तो उसको देखभाल करने के लिए, उसको निगरानी करने के लिए कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना, जो लेजिस्लेचर से अलग हो। क्योंकि लेजिस्लेचर हमारे लिए रूल बनाता है, उसको भी देखना पड़ता है कि वो जो सारे रूल बनाते हैं क्या वो सही है। अगर कोई गवर्नमेंट रूल बनाता है, क्या वो कोई रूल हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट तो नहीं कर रहा है? उस चीज को इंटरप्रेट करने के लिए ऐसा कोई इंडिपेंडेंट चीज होना चाहिए जो उसको, जो लेजिस्लेचर से, जो हमारे गवर्नमेंट से जो अलग हो। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के साथ मिल जाएगा तो फिर पार्शियलिटी की बात आ चली आएगी। क्योंकि
क्योंकि जो गवर्नमेंट रूल बनाएगा उसके हिसाब से हमारा का क्या जो कोर्ट सिस्टम है, जो जुडिशियरी सिस्टम है, वो उसके हिसाब से भी डिसीजन सुनाएगा। ज्यादातर डिसीजन गवर्नमेंट के सपोर्ट में आएगा। इसलिए हमारे संविधान में जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको अलग कर दिया गया। अब आता है सेकुलर स्टेट। हर एक रिलीजन को प्रायोरिटी और इंपोर्टेंस इक्वल तरह का दिया जाता है, और इसी इंडिया में किसी भी स्टेट को एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम से नहीं जाना जाता है। यहाँ पर हर एक रिलीजन चाहे किसी भी स्टेट में रह सकते हैं। हम किसी भी स्टेट को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इस स्टेट में हिंदू रिलीजन, ये स्टेट हिंदू रिलीजन का है, या ए स्टेट मुस्लिम रिलीजन का है, या फिर ए स्टेट कोई और रिलीजन का है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर हर एक रिलीजन को इक्वल इंपोर्टेंस दिया जाता है। अब आता है सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप क्या है? हमने पहले जाना कि हमारे कंट्री को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? हमारा जो पावर है डिवाइड कर दिया गया है, एक सेंटर है, एक स्टेट है। जैसे अगर अमेरिका की बात किया जाए, उसमें भी फेडरल सिस्टम चलता है। उसमें क्या होता है? उसमें डुअल सिटीजनशिप चलता है। अमेरिका का एक सिटीजनशिप होता है, और जो आप जो पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का एक सिटीजनशिप आपको दिया जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या होता है? आप चाहे किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, लेकिन आपको एक सिटीजनशिप दिया जाता है जो होता है इंडियन। आप चाहे कहीं भी जगह पर रह लो, इंडिया में, इंडिया की कोई भी जगह पर आप रह लो, आपको आपकी पहचान एक इंडियन के नाम से ही जाना जाता है। आखिर में आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक इंटरेस्टिंग चीज है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में जाना जाता है। कोई भी गवर्नमेंट कुछ रूल बनाता है तो फिर उसमें वो रूल सही है या गलत है, कहीं वो रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट तो नहीं कर रहा है। रिव्यू मतलब क्या होता है? उसको दोबारा चेक करना होता है, कहीं ये जो रूल बनाया जाता है कहीं ये गलत तो नहीं है। रिव्यू के तहत उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। जुडिशियल रिव्यू में बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर जुडिशियल रिव्यू के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि तो आज के लिए बस इतना ही था। तो हम अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।